सीलमपुर इलाके के वार्ड नंबर 41 पूर्वी पे हम खड़े हैं और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जावेद बरके जी। उनके कुछ समर्थक और कुछ कार्यकर्ता इस वक्त साथ मौजूद है। उनसे हम पूछेंगे किस तरह से चुनावों की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ वो किसको वोट डालने वाले। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से, उनसे हम पूछेंगे किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही है। मैम, इस वक्त जो है पूरे वार्ड के अंदर और पूरे इलाके के अंदर कांग्रेस की लहर आई हुई है और लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा देख चुके हैं ये सारा माहौल जो हो रहा है। इसकी वजह से सारे लोगों में ये है, सारी जनता में ये है, जोश खरूश के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और कांग्रेस को जिताएंगे बहुत भारी अक्सरियत से। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में लड़ने का? विकास का मुद्दा होगा, सड़कें बनाने का मुद्दा होगा, पानी का मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर चुनाव लड़े? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो गलियों में हम ये चाहेंगे कि आगने वाले जो कारपोरेशन में है, जो गलियाँ बनी हुई हैं, हम उनमें रबड़ से गलियाँ बनवाएंगे, रबड़ बिछवाएंगे गलियों के अंदर, ताकि सफाई रहे, सुथराई रहे। और हर गली में वो लगवाएंगे, क्या कहते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे रखवाएंगे ताकि गाड़ी आए और वो लेके अपने आप चली जाए उठा के। साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी की जाएगी। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरियाँ खुलवाई जाएंगी और हर गली में कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पेंसरी खुलवाई जाए और माओ बहनों को और बच्चों को, ताकि दवाइयाँ मिल सकें और उनकी देखभाल हो सके। सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, बेहतर से बेहतर इंतजाम कराने की कोशिश करी जाएगी। जनता से क्या कहेंगे? यहाँ पर सीलमपुर की जो जनता है उससे क्या कहेंगे? वो किसको वोट दे, किस मुद्दे पर वोट दे और क्यों वोट दे आप लोग? देखिए, आप देखती आ रही हैं कि कांग्रेस जब से गई है, इतना काम कांग्रेस ने कराया दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली को देख लीजिए, आज जो दिल्ली में सरकार है वो उसका रंग रोगन तक नहीं करवा पा रही। फ्लाईओवर हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, जितनी कांग्रेस ने बनवाई, जितनी तरक्की कांग्रेस ने करी, कोई पार्टी दिल्ली की तरक्की कर नहीं सकती सिवाय कांग्रेस के। चलिए, वरिष्ठ नेता यहाँ पर कांग्रेस के साथ कुछ समर्थक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे वो किस तरह से वोट देंगे, किसको वोट देंगे और कांग्रेस किस मुद्दे पर लड़ रही है, क्यों कांग्रेस का पलड़ा इस बार भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ समर्थक भी मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे क्यों कांग्रेस का पलड़ा इस बार भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्यों सीलमपुर की जनता है जो वो कांग्रेस के पलड़े में आना चाह रही है। असल में कोई ईमानदार नहीं है। इससे पहले जो लोग आए वो सिर्फ झंडे लेके आए और पार्टी का वोट खत्म कराए। आप देखिए, बीजेपी के साथ सारे लोग हैं, सिर्फ एक इंसान बीजेपी का चल रहा है और हमारे मुस्लिम एरियो में अलग अलग तरीके की पार्टी आ जाती हैं, वोट काटने आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता, मेरे हिसाब से विकास का मुद्दा है। क्योंकि अब विकास का मुद्दा नहीं चलेगा, अब चलेगी बात जो दिक्कत आ रही है। विकास तो उत्तर प्रदेश में किया था, किसी ने नहीं माना। कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे जी हम। किस मुद्दे पर? सफाई, यहाँ पर एक मुद्दा इन्होंने बताया, सफाई का मुद्दा। और क्या ऐसी तकलीफ है यहाँ पर, क्या परेशानियाँ हैं जिसको दूर करने के लिए आप कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं? मौजूदा काउंसलर में तो बहुत सारी परेशानियां हैं। सफाई की, नाली साफ़ नहीं होती, कूड़ा नहीं उठता कई दिन, सड़कें साफ़ नहीं होती, बहुत सारी परेशानियां हैं। यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां आम आदमी पार्टी की तरफ से जब वहाँ पे काउंसलर थी तब थी, लेकिन जनता को ये उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आती है यहाँ पर। अगर कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है जावेद बरकी जी वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव यहाँ पर जीतने के बाद वो विकास का काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे। और भी हम जनता से पूछेंगे क्या कुछ उनका वोट है। आप किसे वोट देंगे? मैं आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहता हूँ। ठीक है, आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस को। जी, हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस को। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, कांग्रेस को जी। ये हमारा टेंट वाला स्कूल है बाहर मेन रोड पर, इसमें बहुत बड़ा कूड़ा घर बना हुआ है। उस कूड़ा घर को पूरा कूड़ादान बना दिया है। पूरे रोड पे आप जाके देख सकते हैं कि कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा आपको। ये ब्रह्मपुर रोड कल्याण वाली गली के बाहर आप देख सकते हैं, अभी भी जाकर वहाँ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। और हमने खुद और सारे इलाके ने, पूरे सीलमपुर ने आम आदमी पार्टी को जिताया था और अब नहीं जिताएंगे, सिर्फ कांग्रेस को लाएंगे। क्या कहेंगे? बीजेपी ने अभी मौजूदा पार्षदों को जो है टिकट नहीं दिया है, नए पार्षदों को उतारा है, इसका कहीं ना कहीं फायदा आप लोगों को इस बार होने वाला है चुनाव के दौरान? नहीं, फायदे की बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने जो है ना, जो निगम में उनके जो है ना चुने हुए नुमाइंदे थे, उन लोगों ने काम नहीं किया, करप्शन किया है और इसलिए उन्होंने चेहरे बदले, इसलिए उन्हें हटाया गया। यहाँ पर आपने एक आरोप लगाया है बीजेपी पर कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर, धर्म को लेकर राजनीति की है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि सबको एक साथ लेकर, एकजुट लेकर, एक गुट में चलना है और चुनाव जीतना है। नहीं, बिल्कुल हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। हम कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, 60 साल का इतिहास उसका जो है ना सब लोगों के सामने है। उन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक जो है ना हर एक के कारोबार का, हर एक के काम का ध्यान रखा है, हर जाति का, हर बरादरी का, हर जबान का ध्यान रखा है। सबको लेकर चलती है। कांग्रेस होती है तो कारोबार चलते हैं, कांग्रेस नहीं होती तो जब ये लोग आते हैं तो कारोबार चले जाते हैं।
कहीं ना कहीं इन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस होते हैं तो कारोबार चलता है, कांग्रेस नहीं होता तो कारोबार चला जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा बीजेपी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धर्म को लेकर राजनीति की लोगों को अलग करने की बात कही है, हिंदुत्व को आगे रखने की बात कही, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। एमसीडी चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में सबको एक साथ एकजुट में लेकर चलना है और चुनाव जीतना है। कैमरा पर्सन जितेंद्र बग्गा के साथ मनीषा झा, दिल्ली। वहीं सीलमपुर की कुछ आम जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम जानते हैं जनता का क्या मूड है, जनता इस बार किसे वोट देने वाली है। आप लोग इस बार किसको वोट देंगे? जी कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देंगे। आप किससे वोट देंगे? कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस को वोट देंगे। क्या पहले बार आम आदमी पार्टी के यहाँ पर वहाँ पर वो जीती थी आसमा सिंह, तो उन्होंने ऐसा काम क्या नहीं किया जो आप इस बार उम्मीद करते हैं कि किया जाएगा, जो कांग्रेस से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? उनको हम लोगों ने ही जिताया था। और जहाँ तक सफाई की बात है, और जो कांग्रेस के वक्त में जो काम हो रहे थे ना, वो सारे काम रुक गए और सफाई बिल्कुल इलाके में नहीं हो पाई। और अगर आपके पास वक्त हो तो मैं पीछे दिखाता हूँ, हमारी गली में बहुत बुरा हाल है। एक एक हफ्ता हो जाता है, सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं, कूड़ा उठता नहीं है, तो बहुत गंदगी की वजह से बीमारियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं।